former Indian colonel working with UN killed in गाजा अटैक। क्या अर्थ हुआ? फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, इंडियन भारतीय, कॉलोनल कर्नल, वर्किंग काम कर रहे, विद साथ, यूएन। यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र। किल्ड, किल का मतलब होता है हत्या कर देना, जान से मार देना। इन में गाजा अटैक, गाजा हमले में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि भारत के एक पूर्व कर्नल जो कि यूएन के साथ काम कर रहे थे, उनकी गाजा हमले में मृत्यु हो गई या गाजा हमले में उनकी जान चली गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जो है यूएन के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें। और यदि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तब तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत काम की सिद्ध हो सकती है। देखो, जैसा भी हमने आपको बताया कि यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। तो है क्या कि यूएन जो है ना, वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो लाभ के लिए कार्य नहीं करती। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएन, तो इसको 1945 में फॉर्म किया गया था और वर्तमान में इसमें मोर देन 190 कंट्रीज़ मेंबर कंट्री हैं। और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं तो उनके बीच आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सहयोग बढ़े। और यूएन का जो हेड ऑफिस है वो है, चलो ये मैं नहीं बताता हूँ, ये आप बताना कि यूएन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये संस्था जो है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मानव अधिकारों के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों पर काम करती है। तो ये जो कर्नल हैं तो ये इसी के साथ काम कर रहे थे और गाज़ा हमले में इनकी जान चली गई। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये उनकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे उनके दिए हुए कुछ मुख्य मुख्य कार्यों के बारे में बताया गया है। तो मेन न्यूज़ पर जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक बार इन कार्यों को इनके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें गर्व की अनुभूति भी कराएंगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। रिपल्स्ड 2016 पठानकोट अटैक। रिपल्स का मतलब होता है खदेड़ना, मार भगाना, मुकाबला करना। 2016 पठानकोट अटैक, 2016 के अंदर जो पठानकोट हमला हुआ था तो उसमें इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नीचे लिखा है कॉलोनल वैभव काले, और इनका जो नाम है वो कर्नल वैभव काले है। एज इनकी 46 थी, 46 साल। JNU NDA पुणे। एलमनस, एलमनस का अर्थ होता है पूर्व छात्र। JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। तो JNU और NDA पुणे के ये पूर्व छात्र रहे। वॉज कमीशनड इनटू 11 JK राइफल्स, J&K राइफल्स, और इनको जो है 11 J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में तैनाती मिली थी। वॉज ऑल्सो इंस्ट्रक्टर एट इन्फेंट्री स्कूल महू, और ये जो हैं, जो इन्फेंट्री स्कूल महू है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर की भूमिका में भी थे। एक बात तो इनसे संबंधित ये हो गई। दूसरा फैक्ट इनसे संबंधित ये दिया है कि प्लेड की रोल इन फेंडिंग ऑफ 16 का मतलब यहाँ पे 2016 से है। तो प्ले का मतलब होता है निभाना, की का मतलब मुख्य, रोल का मतलब भूमिका, और इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी इन फेंडिंग। फेंड का मतलब होता है
दूर रखना या मार भगाना। 16 टेरर अटैक ऑन पठानकोट एयरबेस। तो पठानकोट एयरबेस पर जो 2016 में आतंकी हमला हुआ था, तो वहाँ पर भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी, उनको मार भगाने में, उस हमले से मुकाबला करने में। वाइल कमांडिंग 11 J&K राइफल्स, और उस समय ये 11 J&K राइफल्स की कमान संभाले हुए थे, उसको कमांड कर रहे थे। सेज हिज फ्रेंड, ऐसा उनके मित्र कहते हैं, लेफ्टिनेंट कॉलोनल हेज SD, ये उनका नाम है और वो रिटायर्ड हैं। 2 फैक्ट इनसे संबंधित हो गए। अब तीसरा फैक्ट जो इनसे संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है वो है एन एक्सपर्ट इन एंटी टेररिस्ट ऑप्स। जो लिखा ना, इसका मतलब ऑपरेशंस है। तो एन एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट थे, ये विशेषज्ञ थे इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस। एंटी टेररिस्ट मतलब आतंकियों को मार भगाने की, आतंकियों से निपटने की जो ऑपरेशंस होती हैं, जो मुहिम चलाई जाती हैं, जो अभियान चलाए जाते हैं, उसके ये एक्सपर्ट थे। ही टुक पार्ट इन मल्टीपल मिशंस इन J&K एंड नॉर्थ ईस्ट। ही टुक पार्ट, देखो टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, उसी की सेकंड फॉर्म में टुक पार्ट, और इन्होंने हिस्सा लिया था इन मल्टीपल मिशंस, अनेक मिशन में, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, एंड नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में जो एंटी टेररिस्ट मिशंस जो भी हुए, ऑपरेशंस हुई, इन्होंने उसमें हिस्सा लिया था और उसके ये एक्सपर्ट थे। चौथा फैक्ट इनसे रिलेटेड लिखा है, टुक प्रीमैच्योर रिटायरमेंट इन 2022। टुक, इन्होंने ले लिया था, प्रीमैच्योर का मतलब होता है समय से पहले, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, इन 2022 अर्थात 2022 में समय से पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। एंड जॉइंड UNDSS, और इन्होंने जो है UNDSS को ज्वाइन कर लिया था। देखो UNDSS की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एज ही हैड प्रायर एक्सपीरियंस, एज चूँकि या क्योंकि, ही हैड उनके पास था, प्रायर पहले का, एक्सपीरियंस अनुभव, ऑफ UN पीस कीपिंग मिशन, यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशन रहे, शांति बहाल करने के जो मिशन रहे, इन कॉन्गो इन 2009 एंड 2009 टू 2010, अर्थात 2009 और 2010 के बीच में कॉन्गो में जो UN के शांति बहाली के लिए जो मिशन रहे, उनमें उनका भी इनको अनुभव था। और ये फिफ्थ फैक्ट इनके बारे में यहाँ लिखा है, लीव्स बिहाइंड हिज मदर। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो उन्होंने छोड़ा है, बिहाइंड पीछे, हिज मदर अपनी माँ को, वाइफ उनकी पत्नी को, 2 टीनेजर चिल्ड्रन 2 किशोर बच्चों को, इन पुणे के अंदर, अर्थात वो तो चले गए लेकिन अपने पीछे अपनी माँ, अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों को छोड़ गए हैं। तो अब चलिए इधर अब पढ़ेंगे मेन न्यूज को। न्यू दिल्ली, ए फॉर्मर इंडियन आर्मी कॉलोनल। ए फॉर्मर का अर्थ अभी ऊपर आया था पूर्व, इंडियन आर्मी कॉलोनल, इंडियन आर्मी के कर्नल, जिनका नाम है वैभव अनिल काले, हु वॉज सर्विंग एज एन ऑब्जर्वर, हु जो वॉज थे, सर्विंग सेवा कर रहे, एज एन ऑब्जर्वर एक ऑब्जर्वर के रूप में, विद द UN डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम। तो UN डिपार्टमेंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम है उसके साथ मिलकर के, कहाँ, इन गाज़ा में ये एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे थे। ऑब्जर्वर मतलब हिंदी में पर्यवेक्षक। हैज़ बीन किल्ड, तो
तो उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई इन एन अटैक, एक हमले में, अमिड द ऑन गोइंग इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, अमिड बीच में, द ऑन गोइंग चल रहा, इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, इन द रीजन क्षेत्र में, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसी के चलते इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि इंडियन आर्मी के पूर्व कॉलोनल अर्थात एक पूर्व कर्नल जिनका नाम वैभव अनिल काले है, तो वो जो है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ एक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे थे, और उनकी जो है इज़राइल हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी के चलते उनकी एक हमले के दौरान हत्या हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। काले 46, काले जो कि 46 साल के थे, हु इज़ सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ, हु इज़ सर्वाइव्ड, जो सर्वाइव हैं, जीवित हैं, अर्थात अपने पीछे छोड़ गए हैं, बाई हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। देखिए, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी को और बाकी लोग जो भी आएंगे, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या सेंस निकलता है, हु इज़ सर्वाइव्ड, जो जीवित हैं, बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी के द्वारा। क्या कहने का मतलब है कि व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसकी यहाँ पे जो पहचान है, वो किस पहचान मतलब क्या पहचान अपनी छोड़ के गया है, उस किस पहचान के सहारे वो जीवित है, ऐसे करके इसका सेंस आता है। तो हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं कि काले 46 हु इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, काले जिनकी उम्र 46 साल थी और वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी को, एंड 2 टीनेज चिल्ड्रन एट पुणे, और पुणे के अंदर 2 अपने किशोर बच्चों को। वॉज ऑन ए मिशन, वो एक मिशन पर थे, टू द यूरोपियन हॉस्पिटल इन रफ़ा फ्रॉम गाज़ा, अर्थात वो गाज़ा से रफ़ा के अंदर एक यूरोपियन हॉस्पिटल को जा रहे थे। वैन हिज व्हीकल केम अंडर फायर, और तभी उनकी जो व्हीकल थी, जो वाहन था, वो अंडर फायर हो गया, अर्थात उस पर हमला हो गया। इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ खान यूनिस ऑन मंडे, और ये घटना जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ खान यूनिस का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे मंडे मॉर्निंग को हो गई। वाइल काले वॉज किल्ड इन द अटैक, तो इस हमले में काले की तो मृत्यु हो गई। अनादर UNDSS स्टाफर वॉज इंजर्ड, तो एक अन्य जो UNDSS का स्टाफर था, अर्थात स्टाफ में काम करने वाला व्यक्ति था, वो इंजर्ड हो गया, वो घायल हो गया। ठीक है, और UNDSS का आपको पता लग ही गया, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इट इज़ स्टिल अनक्लियर, ये स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अनक्लियर का मतलब होता है स्पष्ट नहीं होना। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है हु एक्चुअली वॉज बिहाइंड, कि वास्तव में कौन पीछे था, द अटैक, इस हमले के, ऑन द क्लियरली मार्क्ड UN व्हीकल, यानी कि ये जो व्हीकल थी इस पे क्लियरली मार्क्ड था, स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये UN व्हीकल है। तो इस UN व्हीकल के ऊपर किसने हमला किया, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई। विच लेड टू काले बिकमिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअल्टी, और इस तरह से काले जो हैं इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के, अर्थात इस वैश्विक संस्था के पहली इंटरनेशनल कैजुअल्टी बन गए। अर्थात इस संस्था में काम करने वाले, UN में काम करने वाले वो पहले इंटरनेशनल व्यक्ति हैं जिनकी जो है मृत्यु हो गई, जिनकी हत्या हो गई। गाज़ा के अंदर, इन गाज़ा में, सिंस द लेटेस्ट इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड ऑन October 7, तो
इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये इरप्टेड हुआ था, शुरू हुआ था कब? ऑन अक्टूबर 7। कहने का मतलब ये है कि 7 अक्टूबर से लेकर के, यानी कि 7 अक्टूबर को जो इज़राइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष जारी हुआ, तो तब से लेकर के आज तक इस यूएन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले काले पहले व्यक्ति रहे जो इंटरनेशनल कैजुअल्टी की श्रेणी में आए। कंडेमनिंग द इंसिडेंट। कंडेम का मतलब होता है भर्त्सना करना, द इंसिडेंट घटना। तो इस घटना की भर्त्सना करते हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है एंटोनियो गटेरेस, कॉल्ड फॉर ए फुल इन्वेस्टिगेशन। कॉल्ड फॉर तो उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने मांग की, ए फुल इन्वेस्टिगेशन, एक पूर्ण जांच की। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, इनटू इट, इसमें, अर्थात इस मामले में पूरी जांच हो, ऐसा जो है जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने मांग उठाई। वाइल रीटरेटिंग, रीटरेट का मतलब होता है दोहराना या फिर से कहना, और उन्होंने फिर से कहा, फिर से क्या कहा? हिज अर्जेंट अपील, जो उनकी अर्जेंट अपील है, यानी कि उन्होंने एक अर्जेंट लेवल पे अपील की, फॉर एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय या मानवता के आधार पे, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। तो उन्होंने अपील की कि मानवता के ही लिए इस युद्ध को विराम दे दो, युद्ध विराम कर दो, एंड द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस। और रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दो ऑल हॉस्टेजेस, सभी बंधकों को। ठीक है, तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही कि इस मामले में पूरी जांच हो, और उन्होंने जो है मानवीय आधार पर इस बात की अपील की कि इस युद्ध को बंद किया जाए और जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उनको छोड़ा जाए। नथिंग नहीं है, नोटिंग दैट, महत्वपूर्ण बात यह है दैट ओवर 190 यूएन स्टाफर, ओवर का मतलब होता है अधिक, कि 190 से भी ज़्यादा यूएन में काम करने वाले लोग हैव बीन किल्ड, मार दिए गए, इन गाज़ा के अंदर, ही सैड, उन्होंने कहा। ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं, अर्थात जो मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, मानवीय काम करने वाले लोग हैं, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ऐसा जो है यूएन के जनरल सेक्रेटरी की अपील है। तो उनकी अपील वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं होता, और एक बार जब छिड़ जाता है तो कितने लोगों की जान जाती है, कितना जान माल का नुकसान होता है। लेकिन कई बार युद्ध ज़रूरी भी होता है, लेकिन जब वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो युद्ध को तुरंत जो है बंद किया जाना चाहिए। और उनकी जो ये अपील है उसको ज़रूर माना जाना चाहिए कि ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको तो बख्श दो यार, उनको तो मत मारो। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।